अब प्रिंट नहीं होते हैं। अब क्या होता है, पहला मॉडल है, वेरीफाई करने का ऑप्शन है कि अगर पीछे प्रिंट है, हैंडसेट की फैक्ट्री मोड पर जाकर भी वहां पर आपको बताया जाएगा कि इन फाइलों को हम किस तरह से वन बाय वन सेलेक्ट है, वो आपको कंफर्म करा दिया गया है। ऐसे ही आप एक एक करके अब सभी फाइलों को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो जो जैसे हमारे बालकेश जी है और क्या नाम आपका आशीष जी है, ये ऑलरेडी काम करते तो इनको तो मॉडल मालूम है। अब हम लोग क्या है, फ्रेशर है, तो हमें मॉडल का कंफर्म नहीं होता है कि हम मॉडल कहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो मॉडल वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हमें फ्लैशिंग करने के लिए हैंडसेट की जो फाइल डाउनलोड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू मॉडल की जाती है, और कस्टमर को क्या मालूम होता है, सीरीज। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कौन सा, आपने कहा सर फॉल्ट 3 है ना, तो फॉल्ट 3 के नाम से, फॉल्ट 3 क्या है, सीरीज है। अगर हम इसका एक्चुअल मॉडल पता करें क्या है, तो वो इन्हें मालूम ही नहीं है। तो जो पर्सन फ्रेशर होते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमें, अब हमें क्या है, कस्टमर बनना नहीं है, कस्टमर के फ़ोन को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए हमें मॉडल को फाइंड करना आना चाहिए। तो फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे पुराने हैंडसेटों में आप देखते थे पीछे प्रिंट होता था, है ना, पीछे प्रिंट होता था, अब प्रिंट नहीं होते हैं। अब क्या होता है, एक प्लास्टिक की स्लिप आती है, उसके ऊपर लिखा होता है बंदे हाथों हाथ आगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक तो पहला मॉडल है, वेरीफाई करने का ऑप्शन है कि अगर पीछे प्रिंट है उस पर मॉडल होता है एक्चुअल। दूसरा, आप सेट का IMEI नंबर साइट पे डालिए, IMEI इन्फो पे, वहाँ से मॉडल वेरीफाई कर सकते हो। तीसरा, अगर सैमसंग की PCB आपके पास वो है तो PCB पे 100% कहीं ना कहीं प्रिंट किया हुआ होता है सैमसंग की, है ना, वहाँ पे मॉडल होता है। अभी जो मैंने आपको बताया और परसों की क्लास में भी हमने बताया था कि किसी भी डेड हैंडसेट को जब हमें रिपेयर करना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, हैंडसेट को क्या करना होता है, डाउनलोडिंग मोड पे लगाना होता है। तो डाउनलोड मोड पे लाकर हम वहाँ पे उसका प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। तीसरा ये है, और चौथा ऑप्शन है कि आप हैंडसेट की फैक्ट्री मोड पर जाकर भी वहाँ पर एक्चुअल मॉडल, एक्चुअल एंड्रॉयड वर्जन और जो उसकी फाइल का नंबर है, यानी कि बाइनरी जितनी है, वो भी आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। जो फ्रेशर होते हैं, जैसे जो सीख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें पता भी है कि हमें फाइल डाउनलोड करनी है तो गूगल पे लिखेंगे दिस मॉडल फ्लैश फाइल डाउनलोड, वो आपको बहुत सारी साइट दिखा देता है ना। जब हमें साइट दिखाता है तो हम किसी भी साइट से लेते हैं, कोई भी ऊपर वाली फाइल सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन डाउनलोड करने के बाद जब हम उसको फ्लैश करते हैं तो फ्लैश करते ही एरर आ जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, वो रीज़न होता है कि जो हमारे हैंडसेट की बाइनरी है, यानी जो सॉफ्टवेयर है उसका, वो उससे मैच नहीं खा रहा है। हमने पुरानी बाइनरी की फाइल डाउनलोड कर ली, अब हमें बाइनरी कैसे कंफर्म होगी, है ना, हम सीखना है ना, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सर बाइनरी कैसे, जिससे कि हम एक्चुअल फाइल डाउनलोड कर सके। तो उसके लिए जब हम सेट को, मैंने बताया, जब आप सेट को फैक्ट्री मोड पर लेकर आते हो तो यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम अप एंड पावर। अभी यहाँ पे सीरीज क्या दिखा रहा है आपको, 830S, है ना, ये सीरीज है हमारी 830S। लेकिन जब हम सेट को फैक्ट्री मोड पर लेकर जाते हैं, फैक्ट्री मोड पर लेकर आ गए, तो सीरीज है हमारी 830S। तो हम फाइल लिखेंगे वहाँ पे 830S में बहुत सारे हैं, FB है, MB है, GB है, HB है, लेकिन हमारा कौन सा मॉडल है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए बाइनरी कितनी है इसमें, ये दिखा रहा है A307F। जो हमारा मॉडल है वो कितना है, A307F, और इसकी जो बाइनरी है ये लिखा ना U4, ठीक है ना, जो अल्फ़ाबेट के बाद बीच में ये डिजिट दिखाता है, ये होती है हमारी बाइनरी, जिसके अकॉर्डिंग हमें सेट की फाइल डाउनलोड करनी होती है। अगर हम इस बाइनरी से नीचे की फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना, जैसे सपोज करो कि मैंने U3 कर ली डाउनलोड, तो जैसे ही हम फ्लैश करेंगे तो फ्लैशिंग स्टार्ट करते ही एरर आ जाएगा, यानी कि फ्लैशिंग नहीं होगी। और जब हम सेट के डाउनलोडिंग मोड पर देखेंगे तो यहाँ पर बाइनरी फेल लिख कर आएगा। अभी ये तो फैक्ट्री मोड है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल मॉडल कितना है, A307S, वहाँ क्या दिख रहा था, 830S, है ना। ये देखिए यहाँ पर, और आपको ये एंड्रॉयड वर्जन भी दिखा रहा है, कितना एंड्रॉयड वर्जन, 11, है ना, 11 है ना, ये देखिए।
ये यहाँ पर इसमें एंड्रॉयड वर्जन भी शो करता है। ये तो ये एंड्रॉयड वर्जन कौन सा हो गया। और आपकी जो बाइनरी है, अब आपने ये बाइनरी चेक कर ली, अब हमें फाइल डाउनलोड करनी है। तो एक्चुअल फाइल जो साइड है हमारी, बहुत सारी साइडें हैं वैसे, ठीक है, लेकिन हम जो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करते हैं वो है SamFW। SamFW पे क्या बेनिफिट होता है, हमें सारी बाइनरी दिखा देता है और फ्री में फाइल मिलती है, प्लस आप उसमें कंट्री के अकॉर्डिंग भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है SamFW, है ना, .com। अब ये कह रहा है यहाँ पर आपसे एंटर डिवाइस नेम और मॉडल, है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सीधा लिखना है। अब देखो आप यहाँ पर अगर सीरीज लिखते हो, जो हमारा मॉडल था A30S, तो A30S में सीरीज दिखा दी इसने। तो A30S के अकॉर्डिंग हम फाइल अगर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर क्या है, A30S 307F 307G और 307GN और GT, मॉडल मिसमैच हो जाता है ना। तो फाइल जो सही डाउनलोड करने का मेथड है तो हमें अकॉर्डिंग टू मॉडल करनी है, जिसमें हमारा मॉडल है A307F। अब आपने यहाँ पे 307FN को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, अब नीचे आपको ऑप्शन दे देता है कि आप कौन सी कंट्री की फाइल या कौन सी कंट्री में फाइल डाउनलोड कर रहे हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन है, आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कंट्री सेलेक्ट नहीं भी करना चाहते हो, ये ऑप्शन आपसे स्किप हो जाता है, तो यहाँ पर सब कंट्री की दिखाता है। अब मैं चाहता हूँ यार मैं कंफ्यूज ना हूँ, मुझे सिर्फ अपनी कंट्री की बाइनरी देखने को मिले, है ना, मुझे अदर कंट्री से कोई मतलब नहीं है। तो हम ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आपने कंट्री सेलेक्ट की, अब आप नीचे देखोगे तो ओनली INS इंडियन सॉफ्टवेयर, है ना, सारी यही दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया था कि हैंडसेट में कौन सी बाइनरी है ना, तो हमारे हैंडसेट में कौन सी बाइनरी थी, U4, है ना। U4 में बाइनरी कौन सी है ये भी पता चल गया आपको, और पैच सिक्योरिटी कब की है, यानी कि इसकी अपडेट कब कब आई है वो भी आपको पता चल रहा है। ये देखिए 8, है ना, ये है 1/8/2023, यानी कि कब की है ये, अगस्त की, 1 अगस्त 2023 की इसकी लास्ट अपडेट आई है, ठीक है। तो आपको पैच सिक्योरिटी, बिट यानी कि बिट हो गई बाइनरी आपकी, और अपडेट डेट, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाए। आप सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये डाउनलोड के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप कौन से साइट से इसको डाउनलोड करना चाहते हो। ये देखिए, गूगल से करना चाहते हो, ब्राउज से करना चाहते हो, इसी के फर्मवेयर से करना, मतलब जहाँ से भी आप डाउनलोड करना चाहो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक किया आपने यहाँ पे ब्राउज पे, अब ये यहाँ पर आपकी फाइल होने लगेगी डाउनलोड। तो फाइल डाउनलोड ये किन लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी ये काम करते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, हमें फाइल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप इजी मेथड से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसको डाउनलोड करने के बाद वो फ्लैशिंग के मेथड में अब आपको बताया जाएगा कि इन फाइलों को हम किस तरह से 1 बाय 1 सेलेक्ट करके फ्लैश करते हैं। तो फ्लैशिंग करने का जो मेथड था ये क्लियर हुआ सबको, मतलब सॉरी फ्लैशिंग फाइल डाउनलोड करने का जो मेथड था। तो इस तरह से सैमसंग के फर्स्ट एंड्रॉयड से लेकर लास्ट एंड्रॉयड तक आप किसी भी हैंडसेट की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। आपको बाइनरी के बारे में मालूम हो गया है, फाइल का और साइट का मॉडल किस तरह से निकालना है वो आपको कंफर्म करा दिया गया है। ऐसे ही आप एक एक करके अब सभी फाइलों को डाउनलोड कर सकते हो और हैंडसेट की जो प्रॉब्लम्स आपको बताई गई है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर है ना? अगर किसी की समझ में नहीं आया हो वो दोबारा क्लियर कर दें, ठीक है। और ये चीज़ें आप खुद भी करके, फ़ोन में भी जैसे हमारे पास फ़ोन है, फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो उसे आप फ़ोन में साइड पे जाइए, यहाँ तक ऑप्शन में आइए, डाउनलोड मत कीजिए, ऑप्शन पे आइए यहाँ तक। उससे क्या होता है कि हम अपने आप में श्योर हो जाते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें हम कर लें, ठीक है ना? क्लियर?